अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र यादव ने सोमवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक गुना की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों और मीडिया से चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, वरिष्ठ नेता हरि सिंह यादव, महेंद्र सिंह किरार तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरस्तु प्रभाकर विशेष रूप से मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसके तहत किसानों के हित में कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में कृषि बलराम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2026 में सहकारिता के तहत चलाए जा रहे नए सदस्यता अभियान में अब तक 3 लाख नए सदस्य बनाए जा चुके हैं, जबकि कुल 10 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उत्थान के लिए 0% ब्याज पर दी जाने वाली 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए किया जा रहा है। खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था की तकनीकी खामियों को जल्द दूर किया जा रहा है। हालांकि पुरानी व्यवस्था बेहतर थी, पर वर्तमान में प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे सिकरवार जी, हरि सिंह जी, महेंद्र जी, हमारे सभी, चूँकि मैं आज यहाँ प्रवास प्रथम बार आ रहा था अपेक्स बैंक के प्रशासक बनने के बाद। वैसे तो आप सब लोगों से मेरा पुराना परिचय है ही। लगभग 4 साल यहाँ मैं 4.5 साल संगठन का काम किया है। मैंने कहा एक दूसरे से ज़्यादा मिलना जुलना हो जाए, राम नाम जम हो जाए। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया तो किसानों के लिए क्या क्या हो सकता है, तमाम सारी नवाचार वो कर रहे हैं। और उसी के तहत उन्होंने जो है कृषि बलराम उत्सव के नाम से, महोत्सव के नाम से पूरे प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। उसमें किसानों के लिए और क्या अच्छा हो सकता है, इस प्रकार से सभी काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। सहकारिता के माध्यम से हमने इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार हमने नए सदस्यता अभियान प्रारंभ किया और लगभग 3 लाख सदस्य नए अपेक्स बैंक के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से नए सदस्यता किसानों की ली गई। 10 लाख का लक्ष्य रखा गया और भी किसान उसमें किसान हैं, कृषक हैं, पात्र हैं, उनको बनाने का काम किया। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय जो लिया, वो हम सबको मालूम है कि कोऑपरेटिव के क्षेत्र में लंबे समय बाद, पहले अगर अपन देखें तो खाद बीज के लिए जो लोग पैसे लेते थे, किसान को कर्जा मिलता था, उस पर 18% ब्याज लगता था। वो 18% ब्याज के बाद डबल पेनल्टी लगती थी। इतनी स्थिति हो जाती थी तो कई बार तो किसान बैलगाड़ी, अगर वो पैसा नहीं चुका पाता था तो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बकरी, गाय, भैंस, प्रशासन में ऐसी व्यवस्था थी, कलेक्टर, एसडीएम के माध्यम से कि वो घर से खींच करके लाते थे, और किसान का अपमान होता। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो सरकार में हम सबको ध्यान है 18% से 14% पे आए, 14 से 7% पे आए, 7 से 0% पे आए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख रुपया किसान को 0 पे उपलब्ध कराने का काम किया। आज वो मध्य प्रदेश के यशस्वी डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अब वही पैसा हम 3 लाख रुपया किसान को 0 पे उपलब्ध करा रहे हैं। जो उसके पात्र किसान हैं, जिनको खाद बीज लेना पड़ता है, पहले रबी और खरीफ में हम 6-6 महीने में अनुदान मिलता था, ऋण मिलता था। उस ऋण की बाध्यता को समाप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया तो उन्होंने उसको बाध्यता को समाप्त करते हुए साल में एक बार किसान को अगर रबी में लेना है तो रबी में लेगा, तो उस पर अगले साल जाकर के रबी में ही जमा करेगा, जिससे वो ओवरड्यू होने से बचे और किसान समय पर अपना कर्जा भी जमा करे जो लिया हुआ, और फिर पुनः उसको उसका लाभ हो। तो मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में किसानों के लिए जो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के तहत तो बलराम उत्सव के
निमित्त यहाँ 18 तारीख को कल ये कार्यक्रम है। बाकी अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया सभी जगह संभाग में कार्यक्रम है अलग अलग डेटों में। तो उसके निमित्त में आया था, राजगढ़ जा रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों से भी राम राम श्याम श्याम हो जाए, इतनी बात मुझे आपसे करनी थी। वैसे नारायणपुरा किसानों की ये दो बातें हैं। हमने पहले शासन ने आईडी से खाद लेंगे। आज मैं आपको ये बता दूँ आपके माध्यम से, कुछ लोगों ने आईडी, किसान जो है गांव का किसान है उसको आईडी बनाने में थोड़ी तकलीफ आती है, साइबर नहीं है, उस पर जाने पड़ता है। लेकिन आईडी बने, कई जो किसान आज उनको कह रहे हैं कि साहब आईडी बनी थी तो अच्छा था, कम से कम हमारी आईडी से हमारा ई टोकन आ जाता था, हमको खाद तुरंत मिल जाता, लाइन में नहीं लगना पड़ता। आज खाद की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटियों में खाद उपलब्ध है। हमारे यहाँ सारी सोसाइटियों में खाद रखा हुआ है। हमने पहले ही स्टार्टिंग में व्यवस्था की थी कि खाद हमारे जो जुताई के समय किसान को खाद उपलब्ध। क्या होता है कि किसान को भी जब लगता है कि जब जुताई शुरू होती है, बरसात होती है, तो वो खाद की चिंता करता है। हमने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। अब ये सारी बातें जो आती हैं, अभी जो किसानों की ई टोकन का जो विषय आया था, अब ये चूँकि तमाम सारी बातें ई टोकन में, कुछ किसानों का कहना है कि भाई ई टोकन अच्छी व्यवस्था है, कुछ किसानों का कहना है कि नहीं साहब इसमें हमको जो करा नहीं पाते, बनवा नहीं पाते। तो जो टेक्निकल जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए हम सब ठीक कर रहे हैं। देखिए सरकार की योजना जो आती है, अब अगर सम्मान निधि किसानों की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और सीधा किसान के खाते में पहुंच रहा है, और वहाँ 6,000 जा रहा तो 6,000 जा रहा है, 5,999 नहीं जा रहा। तो जो व्यवस्थाएं हैं अगर ये ठीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल अगर दिक्कत आती है तो उसको स्वीकार करके प्रशासन उसकी चिंता कर रहा है, और खाद की वितरण की व्यवस्था कहीं कोई कमी नहीं है मेरी नज़र।